हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर सोना रावत अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप बीएससी मैथ्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, आपने 12th क्लास में पढ़ाई होगा मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर अब नई क्लास में आ चुके हैं तो हम पढ़ते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक एलिमेंट का अरेंजमेंट, A11, A12 डैश डैश A1n, such type A21, A22 डैश डैश A2n एंड डैश डैश, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, AM1, AM2 डैश डैश AMn, such type matrix M cross n. This is called a M cross n matrix. यहाँ पर ये हमारे पास एक M क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। इसे हम रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर m एंड n इक्वल हो, वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? m एंड n इक्वल हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सच टाइप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स and on n cross n. Such type matrix is square matrix. यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर जाने, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा mn, इसका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? m क्रॉस n. दिस इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अ मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ये फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। तो हमें इसका क्या निकालना है? रैंक निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? इसको ओपन करना। A11 एंड मल्टीप्लाई होगा A22 माइनस A21 इंटू A12। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। अगर 0 आ जाता है, सपोज यहाँ पर 0 आ गया, तो मैट्रिक्स का रैंक 2 तो नहीं होगा। क्या होगा? 1 हो सकता है, मैं भी पॉसिबल। लेकिन अगर 0 नहीं आया है तो 100% श्योर है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सॉरी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 2103। इसको हम ओपन करते हैं। तो कैसे ओपन करेंगे? 2 क्रॉस 3 माइनस 0 क्रॉस 1 ओपन करेंगे। उसके बाद हम इसको
सोल्व करेंगे। तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का गिवन मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज अ ए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है हमारे पास, डज नॉट इक्वल टू 0। सो गिवन मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 2। तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। अब इसी तरीके से हम 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लेके चेक करते हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हम ओपन करेंगे इसको मैट्रिक्स को, तो कहाँ से ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा ऐसे, ठीक है। हम किसी भी एक कोने के एलिमेंट से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो 2 से ओपन किया, तो इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, इस तरीके से क्या बचा है हमारे पास, 3 क्रॉस माइनस 3, 3 क्रॉस माइनस 3 एंड माइनस 4 क्रॉस माइनस 2, 4 क्रॉस माइनस 2 एंड अब हम 1 लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से हम लेंगे इसको। -1 और यहाँ पर +1 है लेकिन यहाँ पर माइनस लगी है, तो इसको ये ऑफ बचा क्या, 0 -2 2 -3, तो मल्टीप्लाई 0 -3 0 -3 -2 -2 एंड यहाँ पर आएगा प्लस और वैल्यू है हमारे पास माइनस में, तो -1। दिस इज अ ब्रैकेट ऑफ, अब ये ऑफ बचा ये वैल्यू, तो 0 क्रॉस 4 -2 क्रॉस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 9 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर -1 बाहर है, 0 माइनस माइनस प्लस 4, फिर प्लस इन माइनस बाहर है तो -0 -6 2 एंड यहाँ पर आएगा -1 -4 एंड माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 तो नहीं होगा क्योंकि 0 आ चुका है। अब 0 आ चुका है तो हम इसका एक सब मैट्रिक्स लेंगे, वो चेक करेंगे। अगर इसका सब मैट्रिक्स हम चेक करेंगे, उनमें से अगर 0 नहीं आता है सब मैट्रिक्स, तो इसका रैंक 2 होगा क्योंकि सब मैट्रिक्स इसका 2 क्रॉस 2 का बनेगा। 3 क्रॉस 3 का तो बन नहीं सकता, 3 क्रॉस 3 का तो ये 1 ही मैट्रिक्स रहेगा। सब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होगा, तो कैसे होगा, या तो हम ये वैल्यू ले लें, या फिर हम ये वैल्यू ले लें, या फिर हम ये वैल्यू चेक कर लेते हैं, या फिर ये वैल्यू चेक कर लेते हैं। कोई सा भी एक इसके हम सब मैट्रिक्स बनाएंगे, उनमें से एक आध 0 आ सकता है, लेकिन कोई सा भी एक अगर सब मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट लेंगे उसका 0 नहीं आता है, तो उसका रैंक 2 होगा। अगर सारे के सारे मैट्रिक्स का रैंक 0 आ जाता है, यानी कि डिटर्मिनेंट सभी मैट्रिक्स का 0 आ जाता है,
तो उसकी रैंक 2 नहीं होगी, फिर क्या होगी 1 होगी, बिकॉज दिस इज नॉन ज़ीरो एलिमेंट। सारे के सारे अगर ज़ीरो एलिमेंट होंगे तब अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो 1 पॉसिबल है लेकिन 2 भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अगर हम ये वाला मैट्रिक्स लें 4 0 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 3 डज नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। इसी तरीके से एक और ट्रिक मैं बताती हूँ आपको मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा कि अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 रो एंड 3 कॉलम गिवन है, अगर उसमें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो के इक्वल नहीं है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो के इक्वल नहीं है, तो उसका रैंक 3 क्रॉस 3 अगर है तो उसका रैंक 3 हो सकता है, बिकॉज ये इसके बराबर नहीं है। अगर 3 हो सकता है तो एक और कंडीशन है कि ये दोनों भी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो तीनों रो अलग अलग हो, सारे एलिमेंट इसमें अलग अलग आए, यानी कि एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो इसकी रैंक 3 पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबल ना कि श्योरली 3। तो वो हम इस तरीके से चेक करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी ये कॉलम है, ये रो और ये रो, अगर इन दोनों रो में सेम रो है तो इसका जो 3 क्रॉस 3 का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसकी रैंक 3 नहीं होगी, क्या हो सकती है 2 पॉसिबल हो सकती हैं।